जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। और अगर आप किसी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन से जो है दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और हमने पढ़ के रखा है कि जो केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, टू टाइप से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर मुझे कार्बनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि कार्बनिक कंपाउंड में कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमको मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई भी करते आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ना बच्चों, आपने देखा होगा थ्री टाइप से हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अगर मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे सबसे पहले क्या देखना रहेगा, सेंटर कार्बन एटम। मतलब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें मेरे को सबसे पहले सेंटर कार्बन एटम को क्या बोलना चाहिए, चूज करना पड़ेगा। उसके बाद उस सेंटर कार्बन एटम में हमको नंबर ऑफ क्या देखना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ क्या देखना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आते हैं बच्चों, टू। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाते हैं, टू। तो उस कार्बन में संकरण होगा बच्चों sp। अगर आपके पास सेंटर वाला जो कार्बन एटम है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, थ्री। तो उसमें संकरण होगा क्या बच्चों, sp2। और यदि चार सिग्मा बॉन्ड कोई कार्बन बनाता है तो उसमें संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस टाइप से आएगा। एक sp हाइब्रिडाइजेशन आप डील करेंगे, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी आप देखते हैं, sp3d भी देखोगे आप, sp3d2, और एक होता है sp3d3, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हम बात नहीं कर रहे, नहीं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो है dsp3 भी देखोगे, d2sp3 भी देखेंगे और d3sp3 भी आप देखते हैं। अब यहां पर हमने बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर छह टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंटर एटम तो कार्बन नहीं होगा, कोई डिफरेंट एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो वो सेंटर एटम में यहां पर आपको जो है, यहां पर भी जो सेंटर एटम आने वाला है, जो सेंटर एटम कोई भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटर एटम जो आएगा ना बच्चों, उस सेंटर एटम में आपको सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन आपको देखना है। वो अगर कितना आता है, टू, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अगर ये एडिशन कितना आता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या, sp2। अगर ये अगर एडिशन कितना आ गया, सिग्मा लोन पेयर का फोर, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अगर एडिशन कितना आ गया, फाइव, तो sp3d। अगर एडिशन कितना आया, सिक्स, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और एडिशन कितना आ जाता है, सेवन, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp3d3। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3। अगर मुझे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो मुझे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंटर कार्बन एटम का सेंटर कार्बन एटम को चेक करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, दो, मतलब उसमें संकरण क्या होगा, sp। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बनाता है, तीन, तो संकरण क्या होगा, sp2। और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चार, तो संकरण क्या आ जाएगा, sp3। सिमिलरली हमने यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी डिस्कस किया कि हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा तो उसके सेंटर एटम में मेरे को सिग्मा प्लस लोन पेयर देखना है। अगर उसका एडिशन सिग्मा प्लस लोन पेयर का दो आ रहा है तो sp संकरण, थ्री आ रहा है तो sp2, फोर आ रहा है तो sp3, फाइव आ रहा है तो sp3d, और सिक्स आ रहा है तो sp3d2, और सेवन आ रहा है तो sp3d3। अब हम बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और बड़े आसानी से हम लोग बहुत ही कम समय में जो है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर संकरण निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आप सबसे पहले नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने बोला आपको संकरण कितने टाइप से होते हैं, तीन टाइप से। अब इसके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग कुछ एग्जांपल्स डील करेंगे और उसमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की। जैसे देखो एल्केन सीरीज में मीथेन हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे आप एग्जाम्पल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ये एल्केन सीरीज के कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिया। इसी प्रकार से एल्काइन सीरीज में आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहीं पर आपके पास आ जाता है।
एल्केन सीरीज है, ये एल्काइन सीरीज है, ठीक है। यहीं पर आप अगर बात करते हैं जैसे कि एल्कोहल, आप बात कर लेते, ये मिथेनॉल हो गया, ये हो गया आपका क्लोरोमीथेन। यहीं पर आप एग्जांपल और डील कर सकते हैं, जैसे मेरे पास एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड हो एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर कीटोन से एग्जांपल ले सकते हो, C डबल बॉन्ड हो CH3 एसीटोन। और एग्जांपल अपन डील कर सकते हैं यहीं पर, जैसे कि आपने एसिड पढ़ा होगा CH3 COOH एसिटिक एसिड। यहीं पर आप बेंजोइक एसिड बना सकते हैं C6H5COOH, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल में आप ले सकते हैं बेंजीन को ले सकते हैं। बेंजीन के साथ साथ यहाँ पर आप बेंजीन मॉलिक्यूल में C6H5 में अगर OH लगाए तो फिनॉल बन जाता है। और भी एग्जांपल्स अपन देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास है CH3 SO3H मेथिल सल्फोनिक एसिड हो गया। यहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं और एग्जांपल की, जैसे कि हमारे पास कोई एस्टर है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 मेथिल एसीटेट को ले सकते हो। यहीं पर आप बात कर सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर मेरे पास इथेनोइक एनहाइड्राइड है। यहीं पर अपन बात कर सकते हैं कोई साइनाइड हो सकता है मेथिल साइनाइड, कोई मेथिल आइसोसाइनाइड की बात कर लो, मेथिल आइसोसाइनाइड। यहीं पे आप बात कर लीजिए, आपको मिला है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइड ले लो आप, है ना, इथेनामाइड बोल सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आप एग्जांपल में ले सकते हैं CH3 NH2 मेथिलेमिन, मेथिल एमीन बोल सकते हैं। यहीं पर आप बात कर सकते हैं C6H5 NH2 एनिलीन की बात कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर काफी सारे ऐसे जो है, काफी सारे आप मेनी एग्जाम्पल्स जो है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देख सकते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको जब भी संकरण निकालने आ रहा है तो हमको ना सेंटर कार्बन एटम की प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा। तो सेंटर कार्बन एटम में आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट कर पा रहे हो मतलब आप उसमें बड़े आसानी से संकरण बता पाओगे। जैसे देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पर डील कर रहा हूँ, आप भी बड़े आसानी से निकाल पाओगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा है इसमें कार्बन एटम जो है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो मीथेन मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है ना ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कितने? 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो संकरण क्या हो गया? sp3 संकरण हो गया। क्या संकरण हो गया? sp3 संकरण हो गया। अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल यहां से उठा लूं, जैसे कि मेरे पास है इथीन का एग्जांपल। इथीन में हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? डबल बॉन्ड दिख रहा है। और एक अगर आप एक कार्बन की प्रॉपर्टी चेक करो तो एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 3। इधर वाला कार्बन भी कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 3। तो ये भी कार्बन sp2 संकरण में होगा और ये भी कार्बन किसमें होगा? sp2 संकरण अवस्था में होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो एसीटोन मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं ले लूं। जैसे एसीटोन मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल लिया तो इस एसीटोन मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि ऐसे 3 कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है और इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं बच्चों? ये टर्मिनल वाले पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये टर्मिनल वाले पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। ये पहले कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? ध्यान से समझ लीजिए, 4। संकरण क्या हो जाएगा? sp3। ये जो कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2। और ये वाला जो कार्बन है बच्चों ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है? 4। संकरण क्या हो जाएगा? sp3। बोलो क्लियर हो रहा होगा आपको। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन जो मॉलिक्यूल है ध्यान से समझिएगा, बेंजीन मॉलिक्यूल जो है इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? 6 कार्बन एटम ऐसे होते हैं, आपको पता है, ठीक है। कितने कार्बन एटम होते हैं? ऐसे 6 कार्बन एटम होते हैं। 6 कार्बन एटम होते हैं और सभी कार्बन पे एक एक क्या अटैच होता है? हाइड्रोजन अटैच होता है। क्या अटैच होता है? हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे लगे होते हैं। अगर अब सभी के सभी यहाँ जो 6 के 6 कार्बन रिंग के अंदर प्रेजेंट है ना, इनमें अगर मैं क्या देखूं, संकरण निकालना चाहूं प्रत्येक कार्बन में, तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे कार्बन जो है ना, ये सारे के सारे कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं? 3। मतलब यहाँ पर प्रत्येक कार्बन की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब यहाँ प्रत्येक कार्बन संकरण स्टेट में होगा कौन सी? sp2 संकरण स्टेट में होगा। जैसे कि हमको पता है ना 3 वैल्यू आ रही है सिग्मा बॉन्ड की, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैंने मान लो एक एनहाइड्राइड का एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ एनहाइड्राइड का मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है पहले से, तो ये कार्बन है, इससे क्या जुड़ा था आपका? एक
कार्बन जुड़ा है, ये वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कहाँ लिखे हैं ये देखो, ये एग्जांपल लिखा है, इसी को अपन लोग ऐसे लेके चल रहे हैं। ओनली कार्बन एटम पे अपन संकरण निकालना सीख रहे हैं अभी, है ना। ओनली कार्बन एटम में संकरण निकालना सीख रहे हैं। अदर एटम में निकालना है तो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला हम बता ही रहे हैं, इसके बाद उसको आप वहां समझेंगे। ठीक है, तो कार्बन एटम में देखो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, इधर 2 है, इधर कितने हैं 2। अब ध्यान से समझिएगा, ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है बच्चों, 4 बना रहा है, संकरण क्या हो जाएगा sp3। ये कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, संकरण क्या हो जाएगा sp2। ये वाला जो कार्बन है कितने सिग्मा बनाता है, 3, संकरण क्या हो जाएगा sp2। ये कार्बन कितने सिग्मा बनाता है, 4, संकरण क्या हो जाएगा sp3, संकलन हो जाएगा। और भी एग्जांपल हम लोग देखकर चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो यहाँ पर एक एस्टर दिया हुआ है, एक एस्टर दिया हुआ है मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट को ध्यान से समझिएगा, मेथिल एसीटेट में हमने देखा ये है मेरे पास CH3 पहला कार्बन, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या था, कार्बन, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जुड़ा था, और यहाँ पर कार्बन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो कार्बन है कितने सिग्मा बनाता है, 4, तो 4 सिग्मा बना रहा है, तो संकरण क्या आ जाएगा sp3। ये कार्बन जो है कितने सिग्मा बनाता है, 3, संकरण क्या आ जाएगा sp2। ये कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 4, संकरण क्या आ जाएगा बच्चों sp3, संकरण आ जाएगा। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि एल्काइन दिख रहा है मेरे को, एल्काइन में हमारे पास 2 कार्बन वाला एल्काइन है, जो भी नंबर होगा इसका 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर 4 5 6 और ये 7 नंबर। ठीक है, एल्काइन 2 कार्बन वाला है मेरे पास, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा है। इसको हम लोग सिंपल नेमिंग में एसिटिलीन बोलते हैं, और अगर आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइन। यहाँ पर इस कार्बन पे देखो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2। ये कार्बन भी कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2। मतलब इसमें संकरण क्या होगा sp, और इसमें भी संकरण क्या हो जाएगा बच्चों, sp, संकरण हो जाएगा। एंड लास्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एक हम लोग चलो डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। अब एक मैं ना रेंडमली एक एग्जांपल करवा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या है CH3। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, आप बना के देखिएगा sp3 संकरण। ये वाला जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ संकरण होगा sp2। ये भी जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो संकरण होगा sp2 होगा, है ना। और ये जो कार्बन है ये वाला ट्रिपल बॉन्डेड वाला, और ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला, ये दोनों के दोनों 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये भी sp रहेगा और इसमें भी sp संकरण रहेगा। और यहाँ पर बच्चों संकरण रहेगा क्या sp3, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन लिख लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ डायमंड की, डायमंड जो है यहाँ पर आप ग्रेफाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमको मिला है मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास क्या है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में ये जो कार्बन है बच्चों, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 4, तो इसमें संकरण क्या आएगा sp3। ये जो कार्बन है सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा, 3, संकरण क्या आ जाएगा sp2। अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड में क्या होता है कि जो कार्बन एटम है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों आपको पता है कार्बन के अपर रूप होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं, और मतलब कि ये सारे के सारे, जैसे कि डायमंड की बात करें तो डायमंड को बनाने वाले पूरे एलिमेंट कार्बन ही होंगे, ग्रेफाइट को बनाने वाले भी पूरे एलिमेंट कौन होंगे, कार्बन। तो डायमंड की शेप अगर आप बात करो, अगर इसमें संकरण हमको पूछता है, तो देखो डायमंड जो है इसमें सारे के सारे कार्बन एटम, डायमंड में सारे के सारे कार्बन एटम एक क्या बोलना चाहिए, अल्टरनेट क्रम में ऐसे अरेंज होंगे, बिल्कुल ऐसे अल्टरनेट क्रम में अरेंज होंगे। डायमंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे अल्टरनेट क्रम में डायमंड में जो है सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड बिल्कुल कार्बन एटम अरेंज होंगे। इसलिए अगर इसकी हम शेप की बात करें या ज्योमेट्री की बात करें, तो वो टेट्राहेड्रल भी फॉर्म में आती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसका हमने लिखा है, ये किसकी हमने बात की है, डायमंड की। हीरे की बात करें तो हीरे में जो कार्बन एटम होते हैं ना, प्रत्येक कार्बन एटम बच्चों कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, संकरण क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट की अगर मैं बात कर लूं, तो ग्रेफाइट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो ग्रेफाइट है ना, वो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन कुछ इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। हम बॉन्डिंग पे चर्चा कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमको संकरण निकालना है, तो संकरण निकालना है तो हम बॉन्डिंग हमको आनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे अल्टरनेट क्रम में जो है ना, ऐसे कार्बन कार्बन
के बीच ऐसी बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, ये किसकी हम बात किए, ये हमने बात किया ग्रेफाइट की। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो रहेगा, ग्रेफाइट में अगर हम बॉन्ड की मतलब प्रत्येक कार्बन के बीच अगर हम बॉन्ड नेचर देखें तो प्रत्येक कार्बन जो है ना बच्चों, वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए ग्रेफाइट के अंदर अगर आप संकरण की बात करोगे तो क्या संकरण निकल के आएगा, sp2 संकरण निकल के आएगा। और कुछ एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे कि साइनाइड की बात करते हैं, मेथिल साइनाइड की हम बात करते हैं, तो मेथिल साइनाइड में कार्बन एटम और ये भी कार्बन एटम है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। और ये जो कार्बन है इससे देखो ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है। अब ये कार्बन देखो बच्चों, ये कार्बन तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो संकरण क्या आ गया, sp3। ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बनाते हैं, ओनली 2, तो संकरण क्या आ जाएगा, sp। क्या आ जाएगा, sp। अब मैं रेंडम 1-2 एग्जांपल और दे दे रहा हूं, आप लोग उसके समझ के आप बनाने की कोशिश करना। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखो आपको ऐसे कार्बन चेन दे दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है CH3, यहाँ पर दिया आपको CH, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपको लगा के दिया है CH3। ठीक है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल है। अल्टरनेट कार्बन पे आपको संकरण निकालने के लिए बोलता है क्वेश्चन में। तो देखो पहला जो कार्बन है बच्चों, आप इसको क्या बोलना चाहिए, सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करके देखोगे तो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 4। संकरण क्या रहेगा, sp3। ये जो कार्बन आ रहा है ये वाला देखो सेकंड नंबर का, ये कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 3। आप इसको ओपन करके जरूर देखिएगा, इसमें संकरण आएगा क्या, sp2। ये जो कार्बन है देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है थर्ड नंबर का, वो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना पाएगा, इसलिए इस पे संकरण क्या आएगा, sp। और ये जो कार्बन है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, संकरण क्या आएगा, sp2। और ये जो कार्बन है 4 सिग्मा बनाएगा, संकरण क्या आ जाएगा, sp3। ठीक है, ऐसे आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। आपको ऐसे सीक्वेंशियल दे देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दे देगा और बोलेगा कि भाई अल्टरनेट कार्बन में संकरण का सही क्रम कौन सा होगा, आप बताओ। तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मान लो ऐसे कोई कंपाउंड दिया है, मान लो एक एसिड दिया है, जैसे मैंने एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया, तो एसिटिक एसिड में कार्बन कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और इससे क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या जुड़ा था बच्चों, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे इस फर्स्ट कार्बन से। तो ये फर्स्ट कार्बन देखो जरा ध्यान से, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। संकरण क्या होगा फर्स्ट कार्बन पे, sp3। दूसरा जो कार्बन है ये कितने सिग्मा बनाता है, 3। संकरण क्या हो जाएगा, sp2। अब जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पर अभी है हमारे पास, वो बड़े आसानी से आप लोग खुद से कर सकते हो। और भी आप, मैंने एग्जांपल्स आपको कहीं मिलेंगे और आपके पास जो भी मटेरियल होगा उससे आप देख सकते हैं। आप बड़े आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड में संकरण निकालोगे। आपको एक कॉन्सेप्ट पर पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग सेकंड नंबर पे डील करेंगे अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा कि 6 टाइप से हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं। आपको क्या करना है कि जो सेंटर एटम आएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उस सेंटर एटम में सिग्मा प्लस लोन पेयर जो है, जितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे और जितने उसके पास लोन पेयर मतलब कि एकांकी इलेक्ट्रॉनिक बचेंगे ना, उनका एडिशन करना है। एडिशन 2 आया तो sp संकरण, 3 आया तो sp2, ऐसे करके आप लोग कंटिन्यू इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कितने टाइप से हम लोग देखते हैं जनरली। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हम लोग उसको डील करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। हमने पहले आपको बोला था अगर कार्बन एटम एब्सेंट है किसी कंपाउंड के अंदर तो उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जनरली हम बात करते हैं NH3, यहाँ पे कार्बन एब्सेंट है, कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, इनऑर्गेनिक। जैसे कि मैं बात करूं H2, जैसे मैं बात करूं H2S, जैसे मैं बात कर लूं OF2, यहीं पर हम बोल देते हैं OCl2। अगर जिनॉन के मॉलिक्यूल की बात करूं XeO3, XeO4, XeF4, XeF6। जिनॉन के सारे कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट है। XeF4 आपको नीट 2016 में पूछ लिया है, इसमें संकरण पूछ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। XeOF2, XeOF4। ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि हमारे पास है PCl3, PCl5, PBr3, POCl3, ClO4 माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस, H3O प्लस। यहीं पर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाँ, कार्बन के ऑक्साइड भी हम लोग डील करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन के ऑक्साइड को जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं।
हमारे पास क्या बोलना चाहिए, जिनॉन के मॉलिक्यूल हो गए। जैसे कि हमारे पास है OCl2, ठीक है, OCl2 हो चुका था क्या, हो चुका है, कोई बात नहीं। आयोडीन के साथ देखो IF7, ICl3, IBr3, IF3, ठीक। यहीं पर अपन बात करते हैं ICl2 माइनस, IF2 माइनस, ठीक है। यहीं पर XCF2 हुआ था क्या, नहीं हुआ था, XCF2 भी ले सकते हैं आप। और भी मेनी ऑफ एग्जांपल, सल्फर के ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लो आप, यहाँ पर ओजोन का एग्जांपल ले लो, है ना। बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है, और जिनमें की क्या अब्सेंट होता है आपको मालूम है, जिनमें कार्बन एटम सेंटर वाला अब्सेंट होता है ओनली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के ऑक्साइड की स्टडी करते हैं, आपको ये याद भी रखना है, ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल्स हमने देखा, इन एग्जांपल्स में हमको संकरण निकालना है बच्चों, तो बहुत ही आसान है संकरण निकालना। इतने में जो 6 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताए हैं, वो 6 में 6 आप बड़े अच्छे से निकाल सकते हो। जैसे देखो, हम एक बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैंने बात किया NH3 मॉलिक्यूल की, तो NH3 मॉलिक्यूल में आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो सेंटर एटम है ना, ये नाइट्रोजन जो है सेंटर एटम है ना, ये 15 ग्रुप का मेंबर है, 15वें समूह का मेंबर है, और 15वें समूह का मेंबर है, मतलब इसकी बाहरी कक्षा या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में आएंगे बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने देखो बाहरी कक्षा या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाने में लगा दिया, और इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, जिसको अपन लोन पेयर बोलते हैं या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नाइट्रोजन के पास 3, और एक क्या है बच्चों, लोन पेयर, तो सिग्मा 3 है, लोन पेयर कितना है 1, एडिशन कितना आता है 4, और एडिशन 4 आ गया बच्चों, तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में सेंटर एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में 16 ग्रुप का मेंबर है, और 16 ग्रुप के मेंबर की खास बात यह है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में लग गए 2 हाइड्रोजन के साथ, और 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो 2 क्या रहेंगे यहाँ पर, लोन पेयर, और 2 क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो जो सेंटर एटम H2O में ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड कितने बनाता है, 2, और इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं, 2, मतलब एडिशन कितना आ गया बच्चों, 4, और 4 एडिशन आ गया, तो संकरण क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल लेकर आऊं, जैसे जिनॉन का एक एग्जाम्पल मैं लेके आ जाऊं, मान लो XCF6 की बात करो या XCF2 की बात कर लो, चलो एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, XCF6 की एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो जिनॉन के बारे में आपको क्या पता है कि जिनॉन जो सेंटर एटम है ना, यहाँ पर वो सेंटर एटम है 18वीं फैमिली का मेंबर, है ना, 18 ग्रुप का मेंबर है, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन में आपको मालूम है 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके जिनॉन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में लग रहे हैं, भाई 6 फ्लोरीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए, ठीक है, 6 फ्लोरीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए। तो अभी भी जिनॉन के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, मतलब लोन पेयर कितना बचा होगा, 1, लोन पेयर कितना बचा होगा, 1, और ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए, मतलब कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 6, मतलब सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड, 6। तो मतलब हमको ये पता है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6, और लोन पेयर कितना है, 1, एडिशन कितना आया, 7, संकरण क्या हो जाएगा, sp3d3। समझ में आया, मतलब कि आपको क्या करना है, सेंटर एटम की प्रॉपर्टी को पकड़ के लाना है। जैसे CO2 की मैं बात करूं, CO2 जो मॉलिक्यूल था बच्चों, CO2 मॉलिक्यूल में सेंटर एटम कौन है, कार्बन, सेंटर एटम कार्बन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, 4, क्योंकि ये 14 ग्रुप का मेंबर है, आपको मालूम है ना, कार्बन जो है वो 14वें समूह का मेंबर है, और 14 ग्रुप के मेंबर की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब देखो इधर दोनों साइड कौन जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को मालूम है आपको ना, ऑक्सीजन 16वीं फैमिली का मेंबर है, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये क्या करता है, कार्बन इधर अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इधर 2 बॉन्ड बनाता है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 2 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में लग गए, मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, 2, लोन पेयर एक भी नहीं है इसके पास, तो सिग्मा कितने हैं, 2, लोन पेयर है बच्चों 0, एडिशन कितना आया, 2, संकरण क्या हो जाता है, sp। ये डायरेक्ट क्वेश्चन PNST में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने ले लिया मान लो IF3 मॉलिक्यूल, क्या ले लिए बच्चों, IF3 मॉलिक्यूल, सेंटर एटम कौन है, आयोडीन। आयोडीन होता है हेलोजन फैमिली का मेंबर, 17वें समूह का तत्व, बाहरी कक्षा में रखेगा 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जब ये बाहरी कक्षा में रखता है, इससे कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, ध्यान से देख लो, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं बच्चों, कितने फ्लोरीन जुड़ गए,
3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब बताओ आयोडीन की बाहरी कक्षा है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लग गए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बचे रहेंगे। तो लोन पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। और सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है? 3। तो सर सिग्मा 3 बनाता है, लोन पेयर कितने रखता है? 2। एडिशन कितना आता है? 5। 5 एडिशन आएगा तो संकरण हो जाएगा sp3d। क्या हो जाएगा? sp3d। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। हमारे पास है XeO4। XeO4 में सेंटर एटम क्या है बच्चों? जीनॉन। और जीनॉन 18वीं फैमिली का मेंबर होता है। इसकी वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने में लगाता है, तो 4 ऑक्सीजन से अपने पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगा देगा। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचने वाला जीनॉन के पास, मतलब इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने बचे हैं बच्चों? 4। तो सिग्मा कितने हैं? 4। लोन पेयर कितने हैं? 0। एडिशन कितना आया? 4। और 4 एडिशन आया तो संकरण क्या आ जाएगा? sp3। मतलब जीनॉन टेट्राऑक्साइड जो रहेगा, इसमें जीनॉन एटम पर जो है संकरण रहेगा बच्चों, क्या? sp3 रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात कर लूं, चलो जीनॉन का एक और मॉलिक्यूल ले लूं जो एग्जाम में बहुत पूछता है, XeF2। तो XeF2 मॉलिक्यूल में देखो सेंटर एटम फिर से जीनॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 8। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाने में लगा दे रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना वैलेंस शेल में। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कितने लोन पेयर बच्चों? 3। कितने लोन पेयर? 3। तो 3 इसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे, और 2 क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड है बच्चों 2, लोन पेयर है कितने? 3। एडिशन कितना है? 5। संकरण हो जाएगा यहाँ पे sp3d। क्या हो जाएगा? sp3d। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? नेक्स्ट अगर हम बात करें SO2 मॉलिक्यूल की। किसकी बात कर रहे हैं? SO2 मॉलिक्यूल की। सेंटर एटम कौन सा है? सल्फर। सल्फर होता है बच्चों सोली फैमिली का मेंबर का ग्रुप, सॉरी सोली फैमिली का मेंबर होता है सल्फर। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में लगाया, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में लगाया, इसके पास क्या बच जाएगा? एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर कितना है सल्फर के पास? 1। एडिशन कितना आया? 3। संकरण क्या हो जाएगा? sp2। क्या संकरण हो जाएगा? sp2। यहीं पर अगर मैं बात करूं, चलो PCl5 मॉलिक्यूल की हम बात कर लेते हैं। किसकी? PCl5 की। तो PCl5 मॉलिक्यूल में सेंटर एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस होता है 15 ग्रुप का मेंबर, और इसकी वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है, और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अगर ये बॉन्ड बनाने में लगा देता है, तो इसके पास लोन पेयर तो नहीं बचे बच्चों, क्या बचे? सिग्मा बॉन्ड। सॉरी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 5। लोन पेयर क्या है? 0। एडिशन कितना आया बच्चों? 5। तो बताओ संकरण क्या हो जाएगा? sp3d। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे, इस कॉन्सेप्ट से आप फॉलो करके जो है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे उनमें बड़े आसानी से संकरण आप फाइंड कर सकते हो। तो इसके बाद ये जो लेक्चर है हमारा, इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के नीट के, पीएनएसटी के और पीएटी के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसको लेकर हमारा सेकंड लेक्चर्स इसके अंदर अभी कुछ ही 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज वॉच करें। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।